दिल्ली के उत्तम नगर की जेजे कॉलोनी में रहने वाले एक परिवार के लिए बुधवार को होली की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गई जब पड़ोस में रहने वाले विशेष समुदाय के लोगों ने उनके 26 साल के तरुण कुमार की निर्मम हत्या कर डाली। पुलिस ने बताया कि दोनों परिवारों के बीच विवाद की शुरुआत महज रंग वाले पानी की छींटे लगने की वजह से हुई, जिसके बाद पड़ोसी परिवार ने आकर झगड़ा शुरू कर दिया। पुलिस के मुताबिक मरने वाली की पहचान तरुण के तौर पर की गई है, जिसने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं मृतक के परिजनों ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि हमारे परिवार के बच्चे घर की छत पर होली मना रहे थे। इसी दौरान एक छोटी बच्ची अपने रिश्तेदार यानी अपने ताऊजी पर पानी से भरा गुब्बारा फेंक रही थी, लेकिन वो उन्हें ना लगकर सड़क पर जा गिरा और फट गया, जिससे उसमें भरे रंगीन पानी के छींटे पड़ोस में रहने वाली मुस्लिम महिला पर जा लगी। होली के पानी की छींटे लगने की वजह से वो महिला गुस्से में आ गई। उस महिला ने गाली गलौच देना शुरू कर दिया। इस घटना को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। तरुण कुमार के परिवार ने यह भी दावा किया कि उन्होंने थोड़ी देर बाद मामला शांत करवाना चाहा, लेकिन बाद में आरोपी के परिवार के अन्य लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने तरुण से विवाद शुरू करते हुए उस पर हमला शुरू कर दिया, जबकि उस वक्त तरुण होली मनाकर घर लौट रहा था। तरुण की हत्या का आरोप कमरुद्दीन और जुम्मा पर लग रहा है। कमरुद्दीन उर्फ कमरू पर पहले भी कई तरह के आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं। ये लोग पेशे से रंगाई का काम करते हैं और मोहल्ले में इनके आतंक से पहले से ही स्थानीय निवासी काफी परेशान रहे। कई बार पड़ोस के लोगों ने ही पुलिस में इसकी शिकायत भी की, लेकिन उस वक्त पुलिस ने उचित कार्रवाई नहीं की। वहीं मृतक के पिता के मुताबिक उन्होंने तरुण को बुरी तरह से पीटा, यहाँ तक कि जब वो सड़क पर जा गिरा तो उन्होंने एक बड़ा पत्थर उठाकर उसकी छाती पर फेंक दिया, जिसके बाद तरुण को अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। एक छोटी सी लड़की है, उसने गुब्बारा मार रही थी किसी और को, एक लेडीज को लग गया, उन्होंने एक लेडीज को लग गया तो उन्होंने है ना, फिर उन्होंने जैसे उनको लगा ना गुब्बारा, तो वैसे ही जो घर वाले उन्होंने उनका हाथ छोड़ा, इतनी गलती से लग गया उन पे, क्या भी मगर गलत बात है। माँ के कपड़े भी फाड़े गए, जो माँ को भी सबने हाथ पाँव तोड़ दिए उन लोगों ने। इतनी ताकत कैसे मिल गई उन लोगों को? उनका घर तोड़ा जाए, घर तोड़ा जाए उनका। योगी की सरकार लाना चाहते हैं हम, जैसे योगी जी इंसाफ करते हैं यूपी में, हमें दिल्ली में वो इंसाफ चाहिए। कितने लोग थे जब 50-60 लोग थे। बताया जा रहा पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में भी ले लिया। अभी तो देखो, जब तक ना सबको हिरासत में न ले, जब तक हम नहीं मानेंगे। उनने घूमने की जगह कुंडी लग रही है, पुलिस बता रही दिखाए ना कहाँ। हमने अब ये डिमांड रखे हैं कि पोस्टमार्टम जो है हमारे सामने होगा। पहली मांग हमारी ये है। दूसरी मांग 24 घंटे के अंदर उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। उनकी औरतें भी उनके साथ में शामिल थी, सबकी गिरफ्तारी होगी। चलना चाहिए और इनका एनकाउंटर। हमें ऐसे लोग हमारे यहाँ पे समाज में नहीं चाहिए जो सरेआम दरिंदगी कर रहे हैं, जो सरेआम लोगों को काट रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले में जानकारी देते हुए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस निहारिका भट्ट ने मीडिया को बताया, पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। हमें जानकारी मिली है कि विवाद गुब्बारा फेंकने को लेकर शुरू हुआ था। हम इस मामले की पूरी जांच कर रहे हैं और कुछ लोगों को पकड़ा भी गया है। आगे की जांच लगातार जारी है। कल एक लड़ाई का इंसिडेंस हुआ था कल शाम को जेजे कॉलोनी उत्तम नगर में। उसमें 2 परिवारों के बीच में एक लड़ाई हुई थी, जिसके चलते दोनों परिवारों की जो लड़ाई थी उसमें चोट लगी है और यही इंसिडेंस रहा है। उसमें एक व्यक्ति की आज मृत्यु हो गई है। क्या झगड़ा किस बात को लेकर? अड़ोसी पड़ोसी हैं तो कुछ घरेलू मामलों को लेकर लड़ाई हुई थी इनकी। होली का दिन था तो गुब्बारा किसी ने फेंका होगा तो उसमें लड़ाई हुई है इनकी। जी, कितने लोग इसमें हिरासत में जितने लोगों का कल नाम आया था हमारे पास कंप्लेंट में, सारे लोग हिरासत में हैं और अभी भी हमारी कार्रवाई चल रही है। इसमें केस इसमें दर्ज हो चुका है। मामले की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता अस्पताल पहुंचे। काफी हंगामा भी हुआ। वहीं पूरी स्थिति को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया और माहौल को शांत रखने की कोशिश भी की गई, लेकिन इस तरह के असामाजिक तत्वों पर समय रहते पुलिस की कड़ी कार्रवाई न होने से एक युवक की जान चली गई।
बहरहाल अब देखना ये होगा कि पुलिस इस पर कब तक तगड़ा एक्शन लेती है, क्योंकि स्थानीय महिलाओं का तो यही कहना है और यही मांग है कि उन पर बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। ऐसे में पुलिस कब तक एक्शन लेती है ये देखना होगा। अच्छा, ये दिनांक 4 तारीख की रात को 11 बजे हमें एक पीसीआर कॉल प्राप्त हुई कि पड़ोसी ने मेरे ताए का सर फाड़ दिया है। तो तुरंत पीसीआर कॉल पे हमारी जो पुलिस स्टाफ था तो वो मौके पे पहुंचा। इसके अलावा हमारा जो स्पेशल स्टाफ था वो भी मौके पे पहुंचा और जो भी हमारा तमाम आसपास के थानों का स्टाफ था वो मौके पे पहुंचा। तो मौके पे पहुंचने पे ये पाया गया कि दो पक्षों में जो विभिन्न समुदाय के थे उनमें आपस में बैलून फेंकने पर लेकर झगड़ा हुआ है। तो जो भी इंजर्ड थे हम लोग उनको सभी को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया, जिसमें एक पक्ष की तरफ से 3 लोग और दूसरे पक्ष की तरफ से 5 लोग इंजर्ड कंडीशन में थे। तो इंक्वायरी पर हमें ये भी पता चला कि ये जो लोग थे, जो विभिन्न समुदाय के 2 पक्ष थे, वो काफी सालों से लगभग 50-55 साल से वहां पर रह रहे थे और वो मूल रूप से जो राजस्थान है तो वहां से भी एक दूसरे को बिलोंग करते हैं। तो इसमें हमने तुरंत एक्शन लेते हुए इनिशियल स्टेज पर हमने केस रजिस्टर्ड किया और उसमें हमने कल रात को ही इसमें 4 अडल्ट और 1 नाबालिग को हमने उसमें गिरफ्तार किया। बट आज ये दोपहर 12-1 बजे के आसपास पे जो इंजर्ड था तरुण कुमार, उसकी ये इलाज के दौरान उसकी मृत्यु होगी। तो हमने उसको एफआईआर को कन्वर्ट करते हुए धारा 302 को हत्या का जो था उसमें ऐड किया है और उसमें हम लोग पर्याप्त एक्शन उसमें जो मुलजिम है उनको ऐड। राजधानी दिल्ली के उत्तम नगर इलाके के ए ब्लॉक में होली के दिन ही एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी जाती है। दरअसल 26 साल का जो तरुण है उसकी पीट कर उसी के मोहल्ले में, उसके गली में हत्या कर दी जाती है। और अगर आप सुनेंगे इसके पीछे का कारण तो आप भी शायद हैरान रह जाएंगे। दरअसल होली के दिन एक छोटी 11 साल की जो बच्ची है वो अपने परिवार के साथ होली खेल रही होती है, रंग लगा रही होती है और नीचे जो उसके ताऊ जा रहे होते हैं उसके ऊपर पानी के गुब्बारे फेंकती है। इसी क्रम में जो पड़ोस में रहने वाले कुछ लोग हैं उसमें एक महिला के ऊपर जो है वो पानी के कुछ छींटे पड़ते हैं और ये बात इतनी ज्यादा बुरी लग जाती है कि जो लड़ाई है वो हो जाती है और इस पूरे मामले में जो 26 साल का जो युवक है उसकी हत्या कर दी जाती है। आखिर किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, कैसे ये पूरा लड़ाई हुआ और आखिर उस दिन हुआ क्या था होली के दिन, हमारे साथ बात करने के लिए उनके परिवार के लोग भी हैं। आपको भी चोट आई है इसमें? हाँ जी, मैं तरुण का दादा का भाई हूँ। दरअसल बात ऐसे ईशी का नाम की हमारी बच्ची है एक, वो 11 साल की बच्ची है, छोटी लड़की। वो ऊपर से अपने ताऊ पे गुब्बारा डाल रही थी। गुब्बारा जमीन में गिरा। जमीन में गिरने के बाद में उसके कुछ छींटे सायरा उफ काली के ऊपर गिरे। उससे वो गाली गलौज देने लग गई। मैंने आके उसे समझाया, काली कोई बात नहीं, तू भी हमारी बहन बेटी है। काली की उम्र 45 से 50 साल है, तू भी हमारी बहन बेटी है, कोई बात नहीं। इतने में उसके भाई भतीजे आए, रोड, डंडे, आरी, बुगदे ये सब लेके आए और उन्होंने मेरे पे ही वार किया। सबसे पहले मेरे मारी और मैं गिर गया। गिरने के बाद में मेरे घर वालों ने मुझे अंदर खींच लिया। उसके बाद में इन्होंने रमेश को मारा। रमेश के सर पे चोट आई है, उसको मारा। और तरुण को घेर के इन्होंने, तरुण जब हमारी लड़ाई खत्म हो गई थी, हम सब अंदर हो गए थे, मारपीट खा के हम अंदर हो गए थे। उसके बाद में तरुण बुलेट गाड़ी से आया और वो उसको पीछे से वार किया और उसके सर में 10 से 15 लोगों ने वार किए और वो जब घायल हो गया उसके ऊपर एक सिल्ली डाली है, छाती पे सिल्ली की मारी है बहुत जोर से। हमें इंसाफ चाहिए, इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए, इनको फांसी दी जाए। ये क्रिमिनल है और ये आज से 13 साल पहले भी होली वाले दिन ही झगड़ा किया था कि किसी और व्यक्तियों से पिछली गली में, उनसे भी, उनके साथ भी मारपीट की थी, उनके भी सर फाड़े थे, पांव तोड़े थे, इन्होंने प्लास्टर चढ़वाए थे। ये क्रिमिनल है, इनसे हम लोग बहुत परेशान हैं। इनको इनके जो कॉर्नल का प्लॉट है उन्होंने बहुत घेर रखा है, इन पे बिल्डोजर की कार्रवाई की जाए। वहाँ से हम निकलते हैं गली से, इन्होंने घेर रखा, रोड भी घेर रखा है, गली भी घेर रखी है। हमें बिल्डोजर की निकलने बढ़ने में भी हमें परेशानी होती है और उनके घर के आगे कोई किसी प्रकार का पानी चल जाता है तो मारपीट करना शुरू कर देते हैं। और इनके बच्चे और लेडीजें सारी इकट्ठी हो जाती हैं, घेर लेती हैं। लोग दूसरे छुड़ाने भी नहीं आ पाते क्योंकि इनकी भीड़ की संख्या इतनी हो जाती है, 200-250, फिर वो छुड़ाते नहीं है। और ये 10-12-15 लोग हैं इनके जवान, वो मारना चालू कर देते हैं। और ये कई घटना हो चुकी है इनके साथ, इन्होंने हमारे साथ कई घटना कर चुके हैं।
तो आप लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? हम लोग कार्रवाई की नहीं, इनको सख्त से सजा मिलनी चाहिए, सख्त से सख्त। सख्त से सख्त। आपको भी चोट लगी थी, क्या हुआ था? आपने किस तरीके से, क्या हुआ? हम तो घर पे थे जी, वो लड़ाई देख के हम तो छुटाने आ गए थे, तो छुटा रहे थे और माफी मांग ली हमने, भाई गलती हो गई, चलो कोई बात नहीं। पर उन्होंने गलती हम घर में घुस गए, हमारे घरेले उरेले तोड़ दिए और मारपीट कर दी, और लेडी से आगे आ जाती है और पीछे से आदमी आके धड़ा धड़ा में मारे, राड़ मार दिए, सिर में फाड़ दिए, टाँके आए 8 टाँके, ऐसे ऐसे हो गए। अब आप लोग क्या मांग करेंगे, क्या कुछ करेंगे? हमारी डिमांड है इनको कड़ी से कड़ी सजा मिली जाए, और हमारे किसी और आज हमारे साथ करा, कल के और किसी के साथ भी करेंगे, तो इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, फांसी दी जाए इनको, और इनके घरों पे बुलडोजर फेरा जाए। और ये क्रिमिनल है और आए दिन ही सबके साथ करते हैं, रात को गुंडागर्दी करते हैं, लड़के को बहन बेटी को छेड़ते हैं रात को ये। तो और आपको भी चोट आई है? नहीं, आप लोग यहाँ आसपास के हैं? नहीं, दमाद। लेकिन ये ना बहुत गलत हो, हम चाहते हैं मकान टूटे इनके, सबसे पहले जब दोबारा आ ना पाए यहाँ पे, इनके मकान टूटने चाहिए, जितने भी आरोपी है सबके मकान टूटे। हम हैं बहुत परेशान इनसे, बहुत ज्यादा परेशान इनसे। हम हमारी बहन बेटी को सबको छेड़ते हैं, आए दिन ये होता रहता है। छोटी छोटी बात होती है, आते हैं, हाँ सॉरी बोल चले जाते हैं, हम माफी मांग चले जाते हैं, माफी मांग चले जाते हैं, लेकिन बाद में वही काम, फिर अभी आएंगे फिर वही काम इनका। हम कहते आए ना यहाँ पे। आप लोग अभी घर के हैं? सरिया जी मेरा भतीजा लगता है और मैं थोड़ा दूर रहता हूँ। मैं तो इस चीज़ से हैरान हूँ कि देखो एक ही दीवार का फासला है, आप देख सकते हैं, मकान दिखाइए आप, एक ही दीवार का फासला है, और एक खाद पड़ोसी है, ये इनका मकान है और ये इनका मकान है। इनको इतनी सी भी शर्म नहीं है कि हमारे पड़ोसी है, अगर कोई दुख सुख में पड़ोसी साथ देता है। ये तो बिल्कुल ये बच्ची है, उन्होंने गुब्बारा कहा ऊपर से अपने ताऊ उस वाले घर से वहाँ लेडीज थी, वो लेडी वहाँ से बाहर आ रही थी, और आप यकीन न मानना सर, कम से कम 10-15 लोग एक ही बच्चे पे, निहत्ते बच्चे पे, उसमें कुछ भी नहीं था, उसमें धार बैट बल्ले तलवारें लाठी डंडे, और इतना बुरी तरह उसको बेरहमी से पीटा। वो बच्चा नीचे जमीन पे भी गिर गया, फिर भी उसको मारते रहिए। उनके मन में इतनी दया भावना नहीं कि ये भी हमारा पड़ोस का बच्चा है, इसको इतना छोड़ दे। फिर भी उसको हमने, हमारा एक मेरा भतीजा होता है, उसको उठा के फिर हम वहाँ ले गए, और ऊपर से कॉल और आ रही है और धमकी मिल रही है कि जो भी हमारे से बोलेगा उसको छोड़ेंगे नहीं है। आप सोचिए कि आखिर ये वाकया किस तरीके से हुआ। ज्यादा फासला नहीं है, आप सोचिए कि ये जो मकान है ये पीड़ित का है, ये तरुण का है जिनकी हत्या की गई थी, और ये जो आप सामने देख रहे हैं सिर्फ एक बाउंड्री का फर्क है। आप देखिए ये भी मकान जो है, ये मकान आरोपी का है, ये जो मकान जिसके सामने हम मौजूद हैं, ये देखिए ये आरोपी का मकान है, और ठीक जो है इसके बगल में ही इनका मकान है। ये देखिए कितना कम फासला है, और नीचे बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो ताऊ है वो जा रहे थे उनके बच्ची के, और ऊपर से बच्चे ने अपने ताऊ जी के ऊपर जो है वो सिर्फ एक गुब्बारा मारा था पानी का, जो अमूमन बच्चे होली में खेलते हैं। लेकिन जो छींटे हैं वो बताया जा रहा है कि एक महिला जो यहाँ से गुजर रही थी, जो कि इस घर के रहने वाली थी, उसके ऊपर पड़ता है, और ये विवाद सोचिए इतना बड़ा हो जाता है, ये बात इतनी बड़ी हो जाती है कि एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है, वो भी होली के दिन। आप सोचिए किस तरीके से जो कानून व्यवस्था है उसको हाथ में लेने की कोशिश की गई। अब परिवार के लोग, तमाम जो पीड़ित हैं, वो सारे लोग जिनको चोट लगी, अब ये मांग कर रहे हैं कि भाई ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए, बुलडोजर एक्शन होना चाहिए ऐसे तमाम लोगों के ऊपर। अब पुलिस की अगर हम बात करें, देखिए पुलिस जो है पूरे मामले की जांच कर रही है। 4 लोगों को इस पूरे मामले में अभी गिरफ्तार किया गया है, और आगे की जो जांच है वो पुलिस करने की बात कह रही है। लेकिन जिस तरीके से होली के दिन ये पूरा वाकया निकल के सामने आया है, ये अपने आप में चौंकाने वाला है, हैरान करने वाला है, और लोग भी यही मांग कर रहे हैं कि जो आरोपी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जल्द से जल्द एक्शन हो। हरीश भट्ट के साथ अभिषेक राज, टाइम्स, भारत, दिल्ली।